क्या इफ देयर इज नो टेस्ट तो देयर इज नो टेस्ट, ज्वाइन कर ले। अच्छा, अब हमारा जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है दैट इज सेगमेंट्स। ये एक बड़ा जरूरी कॉन्सेप्ट रह गया है। इसके बाद फिर हम लोग चलेंगे 3D शेप की तरफ। कॉन्सेप्ट इज सेगमेंट्स। अच्छा, अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि इस सर्कल के अंदर हमें डिवीजन सीखी थी। एक होता है माइनर सेक्टर जिसमें थोड़ा एरिया होता है, एक होता है मेजर सेक्टर जिसमें ज्यादा एरिया होता है। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे सेगमेंट की। सेगमेंट जो है ना तुम्हारे पास वो बनते हैं उससे कॉर्ड से बनते हैं। ठीक है, सेगमेंट जो है ना एक होता है आपके पास मेजर सेगमेंट, एक होता है आपके पास माइनर सेगमेंट। देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेगमेंट्स, एक होता है मेजर सेगमेंट, एक होता है माइनर सेगमेंट। अच्छा, मेजर सेगमेंट जो होता है वो आपके पास सेगमेंट जो है ना इट्स अ डिवीजन बाय कॉर्ड। सेगमेंट इज बेसिकली अ डिवीजन बाय कॉर्ड्स। सो अगर आपके पास एक कॉर्ड यहाँ पर बना हुआ है और मैं कहता हूं कि ये ऊपर वाला जो सारा इसका जो ऊपर वाला एरिया होगा इस कॉर्ड का दैट इज नोन एज मेजर सेगमेंट। ठीक है, जो ऊपर वाला एरिया है इस कॉर्ड का दैट इज नोन एज मेजर सेगमेंट। अच्छा, माइनर सेगमेंट की बात करते हैं, इसी कॉर्ड के जो नीचे वाला एरिया है दैट इज नोन एज माइनर सेगमेंट। ठीक है, ये एक हो गया मेजर सेगमेंट, एक हो गया माइनर सेगमेंट। अच्छा, अब इनके जो क्वेश्चंस आपके पास एग्जाम में आते हैं उनको सॉल्व करने के लिए हमें एक टॉपिक पहले और करना पड़ेगा, फिर हम लोग दोबारा आएंगे सेगमेंट्स में। मेजर सेगमेंट क्या होता है, माइनर सेगमेंट क्या होता है, इनकी कैलकुलेशन कैसे करनी है। कैलकुलेशन के लिए मेरे मन में सिर्फ अभी आया कि मैं तुम लोगों को ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ाया हुआ, राइट। तो अब हम थोड़ा सा जब ट्रिग्नोमेट्री कर लेंगे तो ये चीजें हमारी क्लियर हो जाएंगी। बुक लाए हुए हो अपनी मैथ्स की, कोई बुक रखी हुई है? 2D शेप्स की प्रैक्टिस करनी है बच्चों। आज मैं तुम लोग सब 2D शेप्स की प्रैक्टिस खुद करवाता हूँ तुम लोग को, रुक जरा। अच्छा, अब सर्कल के सारे ये सारे पार्ट्स होते हैं। सर्कल के अंदर क्या क्या चीजें आ गई? सर्कल के अंदर वी नो दैट देयर इज अ सेक्टर, एन आर्क, chord and segment. Sector क्या होता है? What is sector? It is a part of a circle, right? So a sector is the area between radii of the circle. Radii किसको बोलते हैं? ये जो दो रेडियस बने हुए थे ना सेंटर से जो लाइन जा रही होती है सर्कमफ्लेक्स तक, that is known as radius. Now you have two things. A minor sector, this yellow one is a minor sector, and this gray one is a major sector. जो ज्यादा जगह ले रहे हैं उसको major sector बोलते हैं. What is arc? ये नहीं arc. ये देखो इसको बोलते हैं आर्क। आर्क इज अ सेक्शन ऑफ अ सर्कमफ्रेंस। एक होता है कंप्लीट सर्कमफ्रेंस दैट इज 2 पाई आर। सो व्हेन वी टॉक अबाउट अ सेक्शन ऑफ अ सर्कमफ्रेंस दैट इज थीटा ओवर 360 into 2 pi r, that is your minor arc, and this one here is your major arc. अच्छा, if we talk about a chord, तो chord क्या होता है? Any line whose two endpoints lie on circumference. ठीक है, whose two endpoints lie on circumference. Segment we just did, it's a division through chord. So it's a section of a circle produced by dividing it with a chord. So if you divide a circle with a chord, that is known as segment. अच्छा, अब ये तुम्हारे पास एक क्वेश्चन आया हुआ है। A circle has a radii of 4 centimeters. The sector has an angle of 60 degree. Find the area of the minor sector. Find the length of a minor sector. How do you find the area of a minor sector? What is the formula for finding out area of a minor sector? Over into pi r square. Apply करो, इसमें क्या बन जाएगा? थीटा क्या है इसमें? 60 over 360 multiplied by pi multiplied by radius क्या है? Radius क्या है इसमें? 4 का स्क्वायर का गड़े बकला। ये देखो, ये इस साइड पे कर दिया। The sector is a fraction of a whole circle. What fraction is it? Basically हमने निकालनी है क्वेश्चन में। तो आपके पास फॉर्मूला क्या है? The sector takes up 60 degree out of 360 the entire circle. So 60 over 360 of a circle ये ले रहा है आपके पास जगह, right? Now इसके बाद आपने this mean that the sector contains a fraction of the total area and circumference of the circle. अब इसमें आप 60 over 360 पे पाई आर स्क्वायर लगा दोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। उसने एरिया सर्कल पाई आर स्क्वायर 16 पाई करके वो इसने ये पूरा आंसर हिस्सा लिख दिया उसके बाद। यही तुम लोगों ने भी किया, सही हो गया। ये आंसर तुम लोगों के पास आ गया 8.38। यही आ रहा है, यही आ रहा है आंसर। ओके, लेंथ, लेंथ के लिए क्या फॉर्मूला है? थीटा ओवर 360 into 2 pi r। सो यू विल अप्लाई कैसे मिला है? थीटा ओवर 360 into 2 pi r, यू गेट योर आंसर। मिला है? मैं तुम्हारा टेस्ट भी देखता हूं, मैं टेस्ट चेक करता हूं इसको। मुझे एक पेन दो। क्या बात, अस्सलाम वालेकुम। अब टेस्ट पूछो, अभी चेक करता हूं, दो पेन। तो पहले सवाल करो बच्चों। फाइनल एरिया का मेजर करके पहले एरिया का मेजर आर्क निकालो आंसर इसका। क्या
नहीं नहीं, सर वही था जो पहले। अभी चेक करते हैं कि ये किया क्या है तुमने, मेरी बात सुनो, ये क्या है, इधर हो, ये इक्वल्स कौन से आ गए, इक्वल्स है माइनस है, सिर्फ ये बता दो मुझे, ये माइनस लिखा हुआ है, इक्वल्स लिखा हुआ है, बस ये बता दो। तो ये तुम क्या लिखना चाहिए, इसको करेक्ट कर दो, ये लिखना चाहिए थी तुम, वर्षा इधर साथ साथ तुम्हारा भी, ये तुम्हारा भी गलत है, तुम्हारा भी गलत है, ये नहीं सही, मेरा तो गलत ये है। सही, तुमने लिखा ही कुछ नहीं है, ये तो नहीं गलत मैंने है, लिखा है क्या लिखा 7y है, और 2 लिखना, नहीं मैं 2 ऊपर लिखा हुआ है, देखना ये तो कटा हुआ है, काटा नहीं हुआ, बोल सिर्फ देखो, काटा हुआ है। ये साफ कटा हुआ है, मुर्शद। अच्छा 6a -3b इज 4 -3 -b, तुम तो माशाल्लाह से, तुमने तो b कैसे कर दी, ये ना मल्टीप्लाई पहले करना था, बोर्ड में रूल भूल गई, ठीक है। अगेन एक से लिखा है, एक फैक्टराइज कंप्लीटली, ये इक्वल कहां से आ गई, इक्वल्स को मुझे कंफर्म करके वेल डन, सही है, सिर्फ तुमने एक गलती की थी, तो देखो तुमने बस ये लिखा था, तुमने नहीं गलत कर डाल दी, बहुत फर्क है, अगर ब्रैकेट्स नहीं डालोगे इसका मतलब है n मल्टीप्लाई कर दिया, क्यों m कॉमन इससे ही कर दिया तुमने, इसके बाद तुम्हें याद है जो ब्रैकेट्स में लिखा हुआ वो एक बार और जो बाहर लिखा हुआ वो एक और ब्रैकेट, हाँ तुमने सिर्फ ब्रैकेट्स नहीं बनाए, ऊपर नीचे कैंसिल नहीं हो सकते, आंसर निकालिए बच्चों, हैं मिशन, क्या आंसर है, ऊपर नीचे प्लस माइनस में ऊपर नीचे कैंसिल नहीं हो सकते, मल्टीप्लिकेशन में नहीं, हो फिर ये तो सकते, माइनस माइनस आ रहा है ना, तो ऊपर नीचे कैंसिल थोड़ी होंगे, मल्टीप्लिकेशन में होता है, यही आंसर आ रहा है, चेक करो आंसर मैच करो उतना, हाँ जी, कोई सेंस ही नहीं बनती इसकी, इस क्वेश्चन को इस तरह करना, x कॉमन लेते हैं तो क्या आता है 5 माइनस एक्स, नीचे 25 माइनस एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, नीचे 5 माइनस एक्स और ये नहीं, फिर तब भी तो ऊपर करके नीचे काट दिया ना, तब ऊपर नीचे मल्टीप्लिकेटिव, मतलब ये पूरा x जो है इस पूरी टर्म और ये पूरा 5 माइनस एक्स जो है इस पूरे 5 माइनस प्लस से हो रहा है मल्टीप्लाई, सर हाँ वैसे बस ये यूं होता है, वो ये 5 स्क्वायर थर्ड, मैंने दो चीजें सिखाई है, व्हेनेवर यू हैव टू टर्म्स टेक कॉमन, इफ कॉमन इज नॉट पॉसिबल अप्लाई थर्ड आर्ट, चेक कर लेना, क्या हो तेरा क्या किया है, खाली क्यों छोड़ दिया है, ये कहां से काट दिए, ऐसे कटी थी, ये किसने क्या किया है, ये कौन है, बहुत सही जा रही थी तुम, नीचे गलत वन आंसर मैच नहीं, हाँ तो फिर x मल्टीप्लाई बाय 9 भी होना चाहिए था, 9x होता, मैंने कहा था नीचे कभी भी मल्टीप्लाई ना करो, मल्टीप्लिकेटिव फॉर्म, एक दो नंबर इक्वल्स टू खुद से नहीं डाला करो, जब इक्वल्स टू क्वेश्चन में नहीं है तो नहीं होगा, अच्छा जी सिंपलीफाई 5 into 9x into 20 मल्टीप्लिकेशन ये कैंसिल हो सकता है, 5 1 to 5 5 4 3 1 times 3, तो ये x का x तुमने कैंसिल, बाकी सब ठीक है, क्यों सर इस बार तुम है कितने आए, क्यों क्या मतलब, क्या गलती की है, समझ आ गई गलती की नहीं, पक्की बात, निनाही है ऑल दिस एक्सपेरिमेंट 100% फॉर्म, बच्चों ये क्लियर हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जरा इन सब के आंसर निकालो, मुझे बताओ, मैं लिखूं इनमें जल्दी, हाँ जी, जरा तुमने नीचे सारा में करती है, गलत है, ऊपर भी गलत, नहीं मैंने m को तुम सही जाए थे, m को कम आया था यहाँ पे, मैंने m को सब्जेक्ट बनाया, तुमने यहाँ पे सही किया हुआ था, मिलाया, हमने सब्जेक्ट m सब्जेक्ट नहीं है, नहीं तुम्हें पर मैंने बहुत फ्री के मार्क्स नहीं इसलिए, नहीं किधर है ये m तो अंदर लिखा हुआ है, उसने m और g क्वेश्चन है mc स्क्वायर तो m को सब्जेक्ट बनाया ना, तो ये m इधर क्या कर रहा है अंदर, एक m ये कौन सा मजाक है, m सब्जेक्ट बनाना है, m इधर तो आना ही नहीं चाहिए, नहीं बना सकते, अच्छा ये किसने किया यार, गुड वेल डन, क्या करती थी जो भी m वन को एक तरफ करो, रिसर्च नहीं किया, ठीक है, जब इसने ये कर लिया ना, इसमें m कॉमन ले लो, ये आ गया, अब ये मल्टीप्लाई हो रहा है ना, ये वहां जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड, असल में तुम्हें जो है ना पीछे छोड़ दी गई, नहीं है तो मैं तो इसके पास था, वापस दे दिया, ठीक है ये लो, किधर देना चाहिए बता दो यार, ये इसमें कुछ किया नहीं है तुमने, सही नहीं बनाया ना, ये m इधर और ये इधर, ये नहीं सब्जेक्ट बना, इसमें नहीं बन सकता, आंसर बताओ पहले का एरिया क्या आ रहा है जी, मिशन आंसर बताओ, एरिया का पहले वाले का 72/360 into 5 into 11 स्क्वायर करना था यार, 11 को 2 पर यार 2 लिखना पड़ेगा, स्क्वायर 5 2 ब्रैकेट स्क्वायर 5 के बाद मल्टीप्लिकेशन का साइन यार हटा दिए, दोबारा डालो, मल्टीप्लाई 5 के बाद भी मल्टीप्लाई, जो आंसर आ रहा है इसको 76.1 आ रहा है, पहले का आंसर है 76.1 आ रहा है, लेंथ निकालो 2 पर यार करो, हाय 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 मैं क्या करूं तुम लोगों का, क्या मसला क्या चल रहा है, अच्छा एक काम करो ना बच्चों, मैं तुम लोग साथ मैक्सिमम भी ये 5 टर्म्स हम लोग और करेंगे, मैं अलजेब्रा की वर्कशीट सारी भी क्लास में, लेकिन आई कैन सी द इंप्रूवमेंट, कुछ चीजें तो मैं याद आना शुरू हो गई हैं, व्हिच इज अ गुड थिंग, कोई बात नहीं, इट्स अ फर्स्ट टाइम,
डोंट वरी, तुम्हारा टेस्ट ना उस तरह काउंट नहीं करता मिनाहिल, यू आर लर्निंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम, सो डोंट वरी। तुम्हारी कुछ चीजें हैं तुम्हारे माइंड में कंफ्यूज के लिए भी टेस्ट करवाऊंगा, आज क्लियर हो जाएगी, आज के बाद नहीं भूलोगी। ये इक्वल टू वाली मिस्टेक तुम्हारे पिछले इसमें भी है, दैट मींस तुम इक्वल टू से कंफ्यूज हो जाती हो, उसको आज हम इनकम्प्लीट करेंगे, कवर अप करेंगे। तुम्हारा जो मुझे अच्छी बात नजर आई है वो ये नजर आई है कि तुम्हें कुछ कॉम्प्लेक्स चीजें याद हैं, आसान चीजें भूली गई हो इस टेस्ट में। क्या बात है, क्या बात है, तुम्हारा क्या जा रहा है? आई विल इन वन कंडीशन, 15 करीब है, उस टेस्ट में तुम कुछ दिखाओगे क्या? बस मैं उनसे बोलूंगा कि आपने मशल को भी कुछ नहीं कहना 15 तक, ठीक है? 15 का टेस्ट है, ठीक है? 15 का जो टेस्ट है उसमें जो है मशल का 100% आएगा, उस पर आप उसका चीजें ले लेना क्या? यस मस्ट। अभी मैं करवाता हूँ ये सारी वर्कशीट तुम लोगों को। लेंथ का 76.0 फिर 76 आएगा, फिर शेयर्स का भी लेना था, ठीक है डन। लेंथ निकालो 21.7 यही आ रही है, एरिया निकालो, जल्दी करो यार, तुमने बहुत टाइम लेते हो यार। 5 पाई को चेंज करो सेकंड डेसिमल, इसकी लेंथ कुछ और आ रही है 2 पाई आर, तो इससे कुछ क्यों होगा पूरी तो भी एरिया क्या निकाला पहले ये बताओ मुझे। क्या? नहीं ये तो मेरे सामने निकाला, सही निकाला 200 ओवर 3 टू, ये तो सही निकाला, 35 क्या निकाला है 15.7 आता है एरिया यार इसका, सही है। नहीं ये बिल्कुल सही, पिछले वाले की लेंथ ज्यादा बाहर निकालो, 2 पाई आर नहीं किया होगा इसने, पाई आर कर दिया होगा, माशाल्लाह वेरी गुड। लिखो 72 और 362 ड्यूरेशन 2 पाई आर होता है ना, क्या है आंसर 13.8। हमजा क्या गिटार ज्यादा है, कुछ अपनी ट्यून्स बनाई हुई है तुमने? कुछ अपनी ट्यून्स ही बनाई हुई है, सिर्फ कवर्स करती हो? कोई सिखाने आता है या खुद ही खुद स्कूल में तुम्हें कोई सिखाता है? और तुम्हारी बिल्ली भी, बिल्ली किधर जाएगी बिल्ली? ओके डोंट वरी, अभी वॉइस नोट भेज दूं क्या? तुमने बात कर ली है, लेकिन मुझे 15 का टेस्ट ना सही मिला ना, तो वही तुम्हारे सामने वॉइस नोट, ठीक है? अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक हैं? अच्छा मैंने आपको थोड़ी सी प्रोग्रेस बतानी थी, मिनाहिल और मशा में मुझे इम्प्रूवमेंट नजर आई है, फाइनली इसने थोड़ा सा जो है ना अपना रिजल्ट पिछली बार से कंपैरेटिवली इम्प्रूव कर दिया है। अब ये तो मैंने इनका सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा इनको टेस्ट किया था ताकि इनको थोड़ा आइडिया हो जाए कि ये कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं। अब 15 को इनका एक बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है सारे अलजबरा का, तो प्लीज आपने मेक श्योर करना है कि ये बच्चे तैयारी अच्छी करें, और अगर इनका पेपर अच्छा नहीं तो प्लीज इनसे कोई चीज जरूर ले लेना, ताकि ना ये फिर उसके बाद ज्यादा 15 वाले टेस्ट के पास क्या मतलब, तो वो तो जाया हो गया ना, क्यों 15 को लेंगे ना, वो फिर उधर भी यार, ये क्या बात हुई? हाँ ये क्या है? अगला तो लेंथ क्या है? क्या ये चीजें की है तुमने? तुम लोग करवानी चाहिए थी, ऐसी एक्स्ट्रा पढ़ाया था, ठीक है कोई मसला नहीं, अगली वर्षन के बाद तुम पढ़ो। बिजनेस तो अब इसमें आंसर इन टर्म्स ऑफ पाई देना है, ठीक है? इसमें आंसर इन टर्म्स ऑफ पाई देना है। अब कॉमन सेंस यूज करना, जब इन टर्म्स ऑफ पाई देने लगे ना, पता क्या करना, सुनो मेरी बात, इसमें लिखो सीधा 50 over 360 into 2, नहीं 2 नहीं आएगा, सॉरी एरिया निकालो, into पाई आर स्क्वायर होता है ना, पाई मत लिखो, सिर्फ रेडियस का स्क्वायर लिख दो, 54 into 54 स्क्वायर लिख दो। हाँ कर दियो, स्टार्ट कर दो। हाँ जी 4 और 5 आ रहा है ना, इसके साथ पाई लिख दोगे तुम लोग, समझ गए बात? तो ये 4 और 5 पाई आ गया आंसर। लेंथ निकालो, 2 पाई आर होता था, पाई को इग्नोर कर दो, लिखो 50 over 360 into 2 into radius, radius is 54, don't write pi with it, आंसर आ जाएगा आपके पास, क्या आ रहा है 15, सारे सही हैं। अच्छा अब बच्चों, जो मैं तुम लोगों को टेस्ट दिया था, जो कि तुम लोगों ने सॉल्व किया नहीं, लेकिन कोई बात नहीं, हम क्वेश्चन जरा, मैं जो टेस्ट दिया था ना, 2 बच्चों ने जिन्होंने किया उनका इम्प्रूव हो जाए, किसी ने नहीं पेपर दिया स्वाय तुम तो क्वेश्चन कहने को मैंने दिया क्यों है किसी ने पेपर नहीं दिया, सारे कल बीमार हो गए थे, तुम जन्मन थी, एक और घर में बीमार होगी हाजरा, जैसे ही उसको पता चला मिशन पेपर नहीं दे रही, मुझे हाजरा का मैसेज आया, सर आई एम सिक, आई वोंट बी एबल टू